अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका? कैसे हैं आप? कॉफ़ी विद साइकियाट्रिस्ट। अच्छा, आज हमने बात करनी थी। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, स्कूल रिफ्यूज़ल। अच्छा, इसकी डिफरेंट रीज़न्स हो सकती हैं और हमने इसमें करना क्या है, सादी-सादी सी बातें करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं बहुत बुकिश बातें जो हैं, जो पेरेंट्स के लिए काबिल कबूल ना हो या प्रैक्टिकेबल ना हो, मैं वो नहीं करती। नॉलेज सारा आप गूगल से ले सकते हैं, आप बुक से ले सकते हैं। मैं वो आपको चीज़ें बताती हैं जो मैंने 18 साल की अपनी प्रैक्टिस में मैंने ऑब्ज़र्व किए हैं, मैंने लर्न किए हैं और मैंने अप्लाई किए। स्कूल रिफ्यूज़ल जब बच्चा एक नॉर्मल स्कूल जा रहा होता है, उसके बाद सडनली वो कहता है कि मैंने स्कूल नहीं जाना। सुबह कभी पेट में दर्द है, कभी सर में दर्द है, कभी उल्टी आती है, दिल ख़राब हो रहा है, बार-बार वॉशरूम जा रहा है बच्चा आपका, रोना शुरू कर दिया, टेंट्रम शो कर रहे हैं, मैं स्कूल नहीं जा रहा। पेरेंट्स क्या करते हैं? पेरेंट्स मारते हैं, डाँटते हैं, डपटते हैं, लालच देते हैं। बच्चा अड़ जाता है कि मैंने स्कूल नहीं जाना, खामोश हो जाए। खामोश होने का मतलब ये है कि अभी रुकें, हम देखते हैं कि क्या करना ना, क्या वजह बनी। जो बड़ा बच्चा है उसको अगर आप प्यार से समझा के पूछें, तसल्ली दे के किसी जगह पे लेके जाके ईज़ी जगह हो, रिलैक्स हो, सिर्फ़ आप और बच्चा हो। आपने बच्चे को उसकी पसंद की कोई चीज़ खिला दी है, ले दी है, टीवी दिखा दिया, कार्टून दिखा दिया, उसके बाद आप पूछें कि बेटा स्कूल में ऐसी क्या रीज़न है ना, आप शेयर करें। बड़े बच्चे आमतौर पे शेयर कर लेते हैं एक आध सीटिंग के बाद। अगर आपके साथ नहीं करते तो आप किसी बड़े बहन-भाई को, किसी कज़न को, खाला, फूफो किसी और के साथ कर सकते हैं। जैसे एक बच्ची ने मेरे साथ आके शेयर किया कि मेरा स्कूल में दूसरा तीसरा दिन स्कूल था। अब मुझे टीचर ने थप्पड़ मारा कि तुमने होमवर्क नहीं किया हुआ। अभी मेरा ख़्याल है बुक्स भी पूरी नहीं हुई होती जब बच्चे नए नए शिफ्ट होते हैं, किसी दूसरे शहर से शिफ्ट होते हैं। उसने कहा कि मुझे बड़ी एम्बैरेसमेंट हुई है क्लास के सामने, टीचर ने मुझे नालायक कहा है कि तुम बहाने बना रही हो, और जबकि बच्ची दूसरे शहर से शिफ्ट हुई थी। ख़ैर वो पेरेंट्स को हमने शामिल किया उसमें, और पेरेंट्स ने कहा कि आप टीचर से मिल सकते हैं। उन्होंने कहा कि टीचर हमारे मोहल्ले में रहती है, तो हम जाके बात कर लेंगे टीचर से और हम मिल आएँगे उनसे। अब बच्ची को हमने इस तरह से समझाया कि देखें बेटा, पेरेंट्स आपको कई दफ़ा पेरेंट्स को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, या पेरेंट्स आपको किसी गलत बात पे डाँट देते हैं, मारते हैं, तो आप क्या करती हैं? आप पेरेंट्स को सज़ा देती हैं या आप माफ़ कर देती हैं? बच्ची ने कहा पेरेंट्स को माफ़ कर देते हैं, तो हमने कहा टीचर से भी गलतियाँ हो जाती हैं और टीचर को पता नहीं था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे झूठ बोलते होते हैं, लेकिन आप जैसे सच्चे बच्चे जो होते हैं ना, वो भी टीचर को ये लग रहा होता है झूठ बोलते हैं, जबकि हमें पता है आप झूठ नहीं बोल रही। अब आप खुद जाके टीचर को बताएँगी, या हम अगर आप चाहती हैं तो हम पेरेंट्स को कहते हैं कि वो टीचर को बता दें कि आपने बिल्कुल झूठ नहीं बोला और क्लास में कोई आपकी इंसल्ट नहीं हुई। टीचर को गलतफ़हमी हुई है। बच्चे का सवाल था कि सेक्शन चेंज किया जाए। स्कूल वालों का सवाल था कि हम सेक्शन चेंज नहीं करेंगे। तो हमने कहा कि आप प्रिंसिपल से जाके मिलें कि फॉर द टाइम बीइंग, जस्ट फॉर 1 वीक जो है ना, सेक्शन चेंज करते हैं आर्ज़ी तौर पे। जब बच्ची टीचर के साथ मामला सेटल कर ले, टीचर जो है ना वो बच्ची को 1-2 दफ़ा प्यार से बुला ले, बात कर ले, तो बच्ची मेरा ख़्याल है आ जाएगी। और हमने पेरेंट्स को ये कहा कि अगर तुम स्कूल जाना शुरू होगी तो आपको हमारे पास आने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। वो माशाल्लाह ठीक हो गई, नहीं आए ना। क्योंकि जाते हुए बच्ची हमसे प्रॉमिस करके गई थी कि मैं सारे मामले सॉर्ट आउट कर लूँगी। सेंसिबल बच्ची थी। इसी तरह कुछ बच्चे स्कूल नहीं जाते तो उसकी रीज़न ये होती है कि बुलिंग होती है। कोई बड़े बच्चे, कोई क्लास के बच्चे, कोई उनका बैग का मज़ाक, कोई उनका यूनिफ़ॉर्म का, उनकी लुक का मज़ाक। और एक बात जिसमें मैं टीचर्स के भी हाथ जोड़ के कहती हूँ कि खुदा के लिए बच्चों को बागी ना करें अपने आप से और पढ़ाई से। वो ये रीज़न है, जब बच्चों से स्कूल में आप सबक सुनते हैं ना, क्लास में खड़े होके सुनाओ भई। अब हर बच्चा जो है इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता, हर बच्चे के अंदर डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं यार। अब वो बच्चा जो है ना सोशल फ़ोबिया का शिकार हो सकता है। आप वो सारी क्लास के सामने नहीं सुना सकता, और वो जब नहीं सुना सकता, उसको नहीं आता, तो आप लोग उसको या तो क्लास उसका मज़ाक उड़ाती है या टीचर्स उसको कुछ कहते हैं, तो बच्चा शर्मिंदगी का शिकार होता है। उस शर्मिंदगी की वज़ह से, एम्बैरेसमेंट की वज़ह से उसका स्कूल से दिल ख़राब हो जाता है। तो अगर आपको सुनने का इतना ही शौक है तो क्लास में फिर आप ग्रुप्स बनाएँ, छोटे-छोटे ग्रुप्स बना लें। जिसमें एक ग्रुप लीडर हो, और ग्रुप लीडर भी मंथली रोटेट होना चाहिए ना, ताकि हर एक को लीडर बनने का मौका मिले। और वो पहले छोटे ग्रुप में बच्चा सबक सुना ले, ठीक है? फिर उसके बाद आप बेशक ये कर लें कि 2 ग्रुप को मर्ज कर लें, फिर उसमें ग्रुप में वो बच्चा सबक सुना ले। फिर कहीं आके जो है ना, आप क्लास में जब वो बच्चा कॉन्फिडेंट हो जाए तो आप उससे कोई बात करें, सुनें। आप प्लीज़ क्लास में सबक सुनाने वाला जो सिस्टम जो है ना, इसको ज़रा आप रिव्यू करें, गौर करें। इसकी वजह से बच्चों की सेल्फ एस्टीम बहुत हर्ट होती है और बच्चा कई दफ़ा पढ़ाई से ही भाग जाता है। ठीक है? एक और स्कूल रिफ्यूज़ल की वजह ये हो सकती है कि कोई स्कूल का स्टाफ कोई हरास कर रहा हो, कोई सीनियर स्टूडेंट, कोई टीचर, कोई गार्ड,
तो इसलिए जब आपका बच्चा स्कूल से रिफ्यूज़ करे तो ये एक अलर्टिंग साइन है। इसको आपने इग्नोर नहीं करना और अपने बच्चे की कुट-कुट के उसकी हालत नहीं बुरी कर देनी। अच्छा, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, मतलब जैसे नर्सरी, प्रेप, तीसरी, चौथी क्लास तक, ये बच्चे आमतौर पे अपना प्रॉब्लम नहीं बताते, ठीक है? तो इसके लिए हम थेरेपी यूज़ करते हैं, प्ले थेरेपी या आर्ट थेरेपी, ठीक है? उसमें आप बच्चे को घर में आप जितने लोग हैं ना, जैसे 4 हैं, 5 हैं, उन्हें कहें चले हम स्कूल खेलते हैं, ठीक है? उसमें से एक टीचर बन जाए, एक बच्चा जो है ना वो मॉनिटर बन जाए, जो क्लास हेड हेड गर्ल हेड बॉय होता है, और कुछ बच्चे जूनियर बन जाएँ, सीनियर बन जाएँ, जितने का आपके घर में बनते हैं ना उसके हिसाब से आप लोग रोल प्ले कर लें। अब जो है ना वो स्कूल खेलेंगे तो किसी पॉइंट पे आके बच्चा जो है ना आपको क्लू दे जाएगा कि मुझे किससे मसला है। क्या मुझे टीचर से मसला है? क्या मुझे अपनी क्लास वालों से मसला है? क्या मुझे अपने सीनियर से मसला है? मुझे ग्रुप से प्रॉब्लम है? या ये जो टीचर खड़ा होकर सबक सुनती है मुझे उससे मसला है, ठीक है? या मेरा लंच बॉक्स इतना अट्रैक्टिव नहीं है कि बच्चे मज़ाक उड़ाते हैं मेरे लंच बॉक्स का, ठीक है? तो ये आपको क्लू मिल जाएगा। और अगर रोल प्ले में आपका बच्चा शाई है या आपके घर में कम लोग हैं, तो आप बच्चे को ना ड्राइंग आपसे कहें कि यहाँ स्कूल बनाते हैं हम। ये क्लासरूम है, यहाँ टीचर बैठी हुई है, यहाँ आप बैठे हुए हो। अच्छा, ये सब्जेक्ट्स हैं, वो सब्जेक्ट्स का भी एक तरफ आप लिख देंगे, ये क्लास में पढ़ाने हैं, इतने बजे ब्रेक होनी है। तो उससे बच्चे से पूछेंगे, वो बनाए सारी ड्राइंग। अब किसी सब्जेक्ट पे वो आके थोड़ा-सा वो एक क्या कहते हैं एनॉयस सी शो कर देगा अपनी ड्राइंग में ही, या किसी करैक्टर को वो बुरा बना देगा कि अच्छा ये अच्छा नहीं है, तो उससे भी आपको एक हिंट मिल जाएगा कि आपका बच्चा स्कूल क्यों नहीं जाता। एक वजह होती है कि आप बहुत छुट्टियां कराते हैं किसी वजह से, अपनी फैमिली गैदरिंग है, फैमिली फंक्शन है, आप आउट ऑफ सिटी गए हुए हैं, उसकी वजह से आपने छुट्टियां करा ली बच्चे को। अब बच्चा जो है ना क्लास से पीछे रह गया, ठीक है? ये इंटेलिजेंट बच्चों को मसला होता है और ज़रा कम इंटेलिजेंट बच्चों को भी मसला होता है। वो दोनों सूरतों में प्रॉब्लम होते हैं। एक कॉम्पिटिटर होते हैं, वो पीछे रह जाते हैं, और दूसरे जो होते हैं वो मुश्किल से कोप कर रहे होते हैं और वो और पीछे रह जाते हैं। या तो जितने दिन आपने छुट्टी कराई है बच्चे को, आप कुछ घंटे घर में पढ़ा लें, वो सारा होमवर्क कवर करा दें, और बच्चे के साथ पहले दिन खुद स्कूल जाएँ या 1 दिन पहले जाएँ, टीचर के साथ जाएँ, कोई अगर मैसेज राब्ता हो सकता है, टीचर को बता दें कि बच्चे ने सारा कुछ कवर कर लिया है। बच्चे को अच्छा-सा वेलकम कर दिया जाए। उसके दिल में खौफ होता है, मैं जाऊँगा स्कूल तो मेरी क्लास लगेगी, मेरी सबके सामने इज़्ज़त अफ़ज़ाई होगी, और मैंने तो अब नहीं जाना, ठीक है? इसलिए जितना लंबा गैप आता है ना, और ख़ास तौर पे गर्मियों की छुट्टियों के बाद बच्चे बहुत ज़्यादा स्कूल से घबराना शुरू कर देते हैं। ये छोटे-छोटे रीज़न्स हैं, इंशाल्लाह फिर बात होगी, कोई क्वेश्चन होगा तो पोस्ट कर दीजिएगा, उस पे फिर बात कर लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।